सज्जनों, ब्राह्मण के घर जन्म ले लेने मात्र से ही आप ब्राह्मण हो गए, भगवान के समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए, पूजनीय हो गए। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए, आपको संध्या वंदन करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। समाज में आप नेतृत्व करते हैं, आप समाज के अगुआ हैं, समाज आपका अनुकरण करता है। आप में धार्मिक भाव होने चाहिए, सनातन धर्म का सम्मान होने चाहिए आपके हृदय में। यह सच है कि ब्राह्मण ब्रह्म के समान है और ब्रह्म ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण देवता है, यह सत्य है। पर आप में देवताओं का गुण तो होना ही चाहिए। ब्राह्मणों के चेहरे में, मुखड़ों पर अलौकिक तेज होना चाहिए। ब्राह्मणों के मुखड़ों पर अलौकिक तेज होना चाहिए, अद्भुत प्रकाश होना चाहिए उनके चेहरे पर, क्योंकि उनमें ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है। ब्राह्मण ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो आप मान लीजिए आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण संसार में सबका आदर करता है। संसार में जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, सबको अपनी बहन, बेटी, माँ के समान समझता है। किसी पर वह कुदृष्टि नहीं डाल सकता। ब्राह्मण किसी पर कुदृष्टि नहीं डालता। ब्राह्मण सबका होता है। ब्राह्मण सबके घर का पूजनीय होता है, इसलिए वह सबका अगुआ होता है, वह सबका सम्मान करता है। जब वह ऐसा करता है तो संसार में सभी मनुष्य उसका अनुकरण करते हैं। ब्राह्मण के घर जन्म ले लेने मात्र से ही आप ब्राह्मण नहीं हो गए। आप में ऐसा गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, सब मेरा पाँव छुएं। पाँव छूने के लिए आप में गुण होने चाहिए। यह सत्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने परशुराम भगवान से कहा था, अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब फरसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसे की। ब्राह्मण के सामने स्वयं ब्रह्म झुकता है, ऐसा भगवान ने कहा था। यह सत्य है। पर आप में ब्राह्मण का गुण होना चाहिए। भगवान राम ने कहा था, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमसे 9 गुना बड़े आप हैं, आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। भगवान राम ने भगवान परशुराम से क्या कहा था, आइए एक छोटे से प्रसंग की ओर चलते हैं। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है फरसे की, यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता है, यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से जो नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने जो तोड़ा है। ब्राह्मण के सामने झुकता तो है, पर ब्राह्मण में वो गुण होने चाहिए। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण हो सकता है। ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। कुतर्क करने वाला, धर्म पर शंका करने वाला, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, अपने माता पिता का अनादर करने वाला ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। और जिसके चेहरे में ब्रह्मचर्य का तेज न हो, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण कहलवाने के पहले अपने आप में ब्राह्मण का गुण होना आवश्यक है। आध्यात्मिक शक्तियों से भरे होना आपको आवश्यक है। आप में आध्यात्मिक शक्तियों का सृजन होना चाहिए। सत्य तो यह है, ब्राह्मणों में तत्व ज्ञान होना चाहिए। स्वाध्याय ही ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ही ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान ज्ञान है। और ब्राह्मणों में तत्व ज्ञान होना चाहिए।
तत्व ज्ञान का अर्थ है जो ब्रह्म को जानने की सामर्थ्य रखता हो। इसलिए ब्राह्मण वही है जिसमें ब्राह्मण के गुण हो, जो तत्व ज्ञानी हो, जो वास्तव में सज्जन हो, अलौकिक तेज हो जिसमें, वही ब्राह्मण हो सकता है। जय श्री राम।